हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं संधि का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें है कि संधि किसे कहते हैं। तो कहेंगे दो वर्डों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, तो कहेंगे समास कहते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसको कहते हैं? तो स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं, और व्यंजन के साथ व्यंजन के मेल को हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसको कहते हैं? तो विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन के मेल को हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। आइए हम आज जो है स्वर संधि के बारे में बताते हैं। केवल अधिकतर परीक्षाओं में आप देखेंगे कि स्वर संधि से संबंधित बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि का ट्रिक क्या होता है? मतलब आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, जहां भी आपको दिखाई दे। दीर्घ संधि का मतलब क्या होता है? जहां भी बीच वाले शब्द में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा जहां भी दिखाई दे, आप समझिए कि हमारा क्या है, दीर्घ संधि है। जैसे कि यहाँ देखिए, विद्या, आ की मात्रा आ गया। परीक्षा, यहाँ पर आ की मात्रा आ गया। भानु, यहाँ पर देखिए नु, बड़ा ऊ की मात्रा आ गया। रवि, यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा आ गया। यानी इस प्रकार से आप शब्द आएगा तो इसको कहेंगे दीर्घ संधि है। गुण संधि का ट्रिक क्या होता है? ए और ओ होता है। जहां पर भी गुण संधि में ए और ओ दिखाई दे, आप समझ लीजिए कि यह जो है कौन सा है, गुण संधि है। जैसे कि नरेंद्र, परोपकार, ओ का मात्रा देखिए यहाँ पर आया है, बीच में क्या आया है, ओ का मात्रा यहाँ पर आया है। फिर सुरेश, सुरेंद्र, फिर गणेश, महेश, दिनेश। इस प्रकार से ए की मात्रा दिखाई दे और ओ की मात्रा दिखाई दे, वहां पर हम क्या कहेंगे कि यह हमारा गुण संधि है। फिर वृद्धि संधि किसको कहते हैं? तो वृद्धि संधि देखिए, जहां पर आई और औ की मात्रा जहां पर आता है, जैसे कि ए की मात्रा देखिए, जहां पर डबल मात्रा आपको दिखाई दे, मतलब डबल मात्रा दिखाई दे, जैसे कि ए की मात्रा जहां भी दिखाई दे और औ की मात्रा जहां भी दिखाई दे, जैसे औ की मात्रा, ए और औ की मात्रा जहां भी दिखाई दे, आप समझिएगा कि वहां पर वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब बड़ा संधि ना, वृद्धि मतलब वृद्धि संधि, मतलब बहुत बड़का संधि। इसमें क्या होता है, आई की मात्रा और औ की मात्रा इसमें क्या होता है, जहां पर भी दिखाई दे, जैसे एकै, महोज, दंतोष्ट, औ है, मतैक्य, ऐ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सब वृद्धि संधि हो जाएगा। यड़ संधि सबसे सिंपल है। यहाँ पर जहां भी य, व, र, बीच में कोई भी शब्द है, उसमें य दिखाई दे, व दिखाई दे, फिर र दिखाई दे, उसमें आधा शब्द दिखाई देता है। जैसे कि देखिए स्वा, व में आधा लगा हुआ है, त, य में त लगा हुआ है आधा, यहाँ पर भी देखिए य में त लगा हुआ है, यहाँ पर भी त में र लगा हुआ है, पिता ना। तो जहां भी आपको य व र में दिखाई दे क्या, आधा शब्द जुड़ा हुआ दिखाई दे, तो समझ लीजिएगा कि यड़ संधि है। फिर आयादि संधि क्या होता है? अधिकतर 3 अक्षर का होता है, लगभग 85 या 90% आप कह सकते हैं। यह क्या होता है, तीन अक्षर का ही होता है, और बीच में य और व का उच्चारण आता है। जैसे कि नयन, पावक, गायक, पावक, भवन, जैसे 3 शब्द का जहां पर अक्षर दिखाई दे और बीच में य और व का उच्चारण आए, जैसे कि न, य, न, नायक, फिर गायक, पावक, भवन। इस प्रकार से 3 शब्द का जहां पर दिखाई दे, आप समझ लीजिएगा अयादि संधि है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तब तक मेरे साथ बने रहें। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, धन्यवाद।